चलिए आज हम पढ़ते हैं यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। इसको पढ़ते हैं आज से। ये नंबर सिस्टम का एक मतलब एक टाइप है, नंबर सिस्टम का एक टाइप है। चलिए आज इसको पढ़ते हैं। आइए, तो ये क्या है, यूनिट डिजिट लिख दिया है, देखिए। चलिए देखिए, यूनिट डिजिट होता क्या है, देखिए इकाई अंक होता क्या है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लीजिए, मान लीजिए लिखा हुआ है संख्या है, संख्या लिखा हुआ। अब तो बचपन में पढ़े होंगे कि इकाई दहाई सैकड़ा पढ़े होंगे। किधर से पढ़ते इकाई दहाई, इधर से पढ़ते इकाई दहाई, तो इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे करके पढ़ते थे। तो जो पहला इधर से जो पहला आ जाए, इधर से जो पहला आ जाए उसको क्या बोलते हैं, इकाई का अंक। इसको क्या बोलते हैं, इकाई का अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकाई का अंक। इधर से जो पहला आ जाए, इधर से जो पहला आ जाए उसको क्या बोलते हैं, इकाई का अंक। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, गुना भाग जोड़ फैक्टोरियल, बहुत सारा पार्ट आएगा इसके सब टाइप का सवाल। चलिए पहला सवाल को देखते हैं। देखिए पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, तो क्या है। देखिए जब सम संख्या के साथ, जब भी मतलब कोई सम संख्या लीजिए, मान लीजिए कोई भी जब सम संख्या लीजिए, उसको 5 से गुना करने पर उसका इकाई हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। जैसे मान लीजिए 4 लिए, 4 का 5 से गुना किया जीरो होगा। जैसे 2 लीजिए, तो 2 का 5 से गुना करिए क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जैसे लीजिए 8, मतलब कोई भी सम संख्या लीजिए, कोई भी सम संख्या लीजिए, उसको 5 से गुना करने के बाद उसका इकाई क्या होगा, जीरो ही होगा उसका इकाई। तो चलिए और इसके आगे देखिए। तो देखिए जैसे मान लीजिए जीरो पावर कितना भी रहे, जीरो पावर जितना भी रहे उसका अंक क्या होगा, जीरो ही होगा। और एक पर भी जितना भी पावर है, 1 5 6, इस पर की जितना भी पावर है उसका अंक इकाई अंक क्या होगा, समान ही होगा। मतलब इसका एक पर जितना एक पर पावर जैसे मान लीजिए एन है, तो इसका इकाई अंक एक ही होगा। 5 पावर के 5 का भी इकाई अंक हमेशा 5 ही होता है। और 6 का भी इकाई अंक हमेशा इकाई 6 इकाई अंक 6 ही होता है। मतलब कितना भी पावर रहे तो उसको आपको याद रखना होगा। इसको आप लिख के इसको रखिएगा। चलिए पहले सवाल पर चलते हैं। चलिए सवाल पर चलेंगे तो आप बेसे अच्छा से समझिएगा, जो नहीं आप समझ पाएंगे। चलिए ऐसे इस सवाल को बनाते हैं। तो देखिए सवाल ये दिया हुआ है, ये सवाल दिया हुआ आपको, देखिए आपको दिख रहा है ये सवाल दिख रहा होगा। देखिए क्या है, इससे इकाई अंक निकालने को बोला है, इसका इकाई अंक निकालने बोला हमको, इसका इकाई अंक बोला निकालने के लिए। क्या है इकाई अंक लीजिए आप, सिर्फ इसका इकाई अंक लीजिए। इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, 4, 4 लीजिए। इसके बाद क्या है, गुना लीजिए। इसका इकाई अंक इसका क्या है, 9, 9 लीजिए। उसके बाद गुना है, इसका इकाई अंक क्या है, 6, 6 लीजिए। उसके बाद इसका इकाई अंक क्या है, 6, 6। इसको आप गुना करिए, गुना करिए। इस गुना करने पर क्या होगा, 2 चौक 36, 36 का इकाई अंक 6। इसके बाद इससे गुना करिए, 6 चौक 36, 36 का इकाई अंक 6। इसके बाद इसके गुना करिए, 6 सौ 36, 36 का इकाई 6 ही उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका इकाई क्या रहा है, 6। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा करते हैं, आप समझ गए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए इस सवाल को तो आप क्या करिए, इसको आप एच डब्ल्यू में बनाइए, आप इसको होमवर्क के रूप में लीजिए और इसका आंसर कमेंट करिए। क्या करिए, आंसर कमेंट करिए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए इस सवाल को देखिए, इस सवाल देखिए, इस सवाल देखिए, इस सवाल देखिए। ये अब देखिए इसमें पावर आ गया, क्या है इसमें पावर है, क्या इस पर पावर है। देखिए कोई भी संख्या पावर जितना भी है, जैसे पावर इसका पावर इकाई से मतलब इकाई, इसको भूल जाइए। इसका इकाई क्या है, 7, 7 लीजिए। इस पर क्या है, 153 पावर, 153। देखिए इसको हल करना तो इसको मतलब नामुमकिन के बराबर है, नामुमकिन के बराबर है। इसको क्या करिए, अब इसको अंतिम दो अंक को क्या, अंतिम अंक को क्या करिए, 4 से भाग दीजिए। अंतिम अंक को 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए। और शेषफल रुकिए, शेषफल लिखिए, शेषफल लिखिए। शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल, शेषफल लिखिए। शेषफल कितना इसका आएगा, 13 चौक 52। कितना है शेषफल आएगा, 1। एक की करिए, जो एक शेषफल बचा, अब 7 के पावर लिख दीजिए, 7 के पावर रुपये लिख दीजिए। मतलब कहने का मतलब है, जब भी पावर कोई संख्या पावर रहे उसको छोटा के रूप में लाने के लिए, उसको हल के रूप में लाने के लिए, इसको हल करने का मतलब इसको हल करना नामुमकिन है, तो क्या करिए, 4 से भाग दीजिए। हमेशा आप किसी भी पावर को, जितना भी पावर है उसको 4 से भाग दीजिए। और 4 के नियम क्या है, अंतिम 2 अंक, क्या है, अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक को आप 4 से भाग दीजिए, और वो भी 4 से भाग देके शेषफल लिखिए। शेषफल जो बचेगा उसको मात्रा के रूप में लेना है, मतलब पावर के रूप में लेना है, और उसको हल करना है। चलिए तो ऐसा करते हैं, समझ के। चलिए उसको बनाते हैं, इसको आइए बनाते हैं, इसको बनाते हैं। तो क्या है, इसका इकाई क्या है, इसका इकाई 7 है, 7 ले लीजिए। इसको 4 से, अंतिम दोनों को 4 से भाग दीजिए, कितना होगा, 13 चौक 52, मतलब शेष पर क्या, 1 होगा। उसके बाद क्या है, गुना लीजिए। इसका इकाई क्या है, 1। 1 पर कितना भी पावर है, अभी तो आपको पॉइंट लिखा चुके हैं कि 1 पर कितना भी पावर है, उसका इकाई क्या होगा, 1 ही होगा। इसको 1 से गुना करिए, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका गुना करने पर क्या होगा, 7 है। इसका इकाई अंक क्या होगा, 7। क्या होगा, इकाई अंक 7। ऑप्शन नंबर इसका ए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। तो क्या है, देखिए इतना 5 पावर कितना, इतना दिया है, 5 पावर कितना दिया है। तो अभी तुरंत आपको लिखा चुके हैं कि 5 पर कितना भी पावर है उसका इकाई क्या होगा, 5 ही होगा। और 5 को एक सम संख्या के साथ गुना करने पर क्या उसका इकाई क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0 हो जाएगा। देखिए इस 5 दिख रहा है, और उसके बाद क्या सम संख्या दिख रहा है, 8। इसको गुना करके क्या इसका इकाई होगा, ऑप्शन नंबर ए डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा 0। चलिए इसको हल करके दिखाते हैं। तो 5 लिए,
5, इसका इकाई अंक हमेशा 5 होगा, 5 का। तो उसके बाद गुना 8 है इसका इकाई अंक 8, चलिए 8 है इसका इकाई अंक 8। उसके बाद देखिए अंतिम दो क्या करें, 4 से भाग दिए, तो 4 से भाग देने पर क्या होगा 45 है, उसको 4 से भाग देने पर क्या होगा 11 से 44 लगेगा। सक्सेसफुल क्या होगा 1 जैसे पावर 1 लीजिए बता, और इसको गुना करिए, इसका मतलब 8 हो जाएगा, 1 पर पावर किसी संख्या 1 पर पावर है तो इसका मतलब वही होता है, तो इसको गुना करिए तो क्या होगा 8 पे 40, 40 का इकाई अंक 0 उसका हो जाएगा आंसर। ऐसा करते हैं, समझ गए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, तो अगला सवाल देखिए, इसको ना करते हैं, आगे से अगला सवाल को देखते हैं। तो क्या 4 पर पावर है, अंतिम अंक क्या, अंतिम अंक हमको लेना है, तो 4 लीजिए अंतिम अंक, 4 लीजिए अंतिम अंक। उसके अंतिम अंक 2 अंक को क्या करिए आप 4 से भाग दीजिए, या अंतिम 2 को 4 से भाग दिए क्या होगा, तो भाग दीजिए अंतिम अंक को 4 से भाग दीजिए, तो भाग देंगे क्या होगा 4 दूनी 8, 13 बचेगा, मतलब 13 क्या होगा, 13 को 4 से भागेंगे शेषफल 1, मतलब क्या होगा शेषफल 1। इसके बाद क्या है मल्टीपल 5, 5 में कितना भी पावर है उसका क्या होगा 5, क्या होगा 5। अब ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 5 है, इसके साथ सम संख्या है, आगे मत देख भूल जाइए, हमको सम संख्या 5 मिल जाए गुना में, तो क्या करिए सब गुने में है ना, इसके साथ हमको 5 सम संख्या और 5 मिल गया, तो इसका अंक क्या होगा 0, गुना करें क्या होगा इसका अंक 0, इसका अंक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल को। इसको हल करना तो हल कर लीजिए, देखिए 4 बार 100 लिख दिया, इसके बाद 5 पर कितना भी पावर है उसका 5 ही होगा। उसके बाद क्या 1 पर जितना भी पावर है उसका 1 ही होगा, तो गुना करिए तो 20, 20 का 20 का इकाई 0, इसका आ रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल चलते हैं, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है 7 पावर क्या है, 7 पावर क्या है, देखिए 7 है, उसके पावर एक उसको 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए, सॉरी 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए और शेषफल लिखिए, शेषफल लिखिए क्या हो जाएगा इसका शेषफल, इसका शेषफल क्या होगा 13, क्या हो जाएगा 3, इसका शेषफल क्या होगा 3। उसके बाद क्या है माइनस है, माइनस लीजिए, माइनस है। अब इसको 3 लीजिए, 3 है पावर, इसका इकाई क्या है 3 है, 3 ले लिए। अब इसके क्या 58, क्या 58, क्या 58, तो 58 को 4 से भाग दीजिए और शेषफल लिखिए, 58 को 4 से भाग दीजिए कितना होगा 13, क्या होता है कितना होगा इसका क्या होगा, क्या होगा 2, इसका क्या होगा 2। चलिए और इसको हल करते हैं, चलिए इसको हल करते हैं, तो क्या होगा 7 का क्यों क्या होता है 343, मतलब इकाई क्या होगा 3, 3। उसके बाद क्या है माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 देखिए अभी ये घट नहीं रहा है, घट नहीं रहा है, तो क्या करें इसको आप 13 मान लीजिए अपने मन से, क्या ये संख्या बड़ा होगा, संख्या क्या बड़ा है, इससे बड़ा है, बस इसको क्या करना आप इसको 13 मान सकते हैं, क्या माने 13 मानिए, क्या इसको हल करने पर ये 343 आएगा, ये 9 आ रहा है, ये बड़ा संख्या आ रहा है, तो क्या पैसा लेते हैं, जैसे पैसा घटाने में पैसा लेते हैं, इसको पैसा ले लीजिए, मान लीजिए 13, 13 में 16 घटाए क्या इसका आंसर हो जाएगा, इकाई क्या होगा 4, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल चलते हैं, चलिए अगले सवाल पर, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है 7 है, इकाई लीजिए इकाई 7 है, इसको अंतिम दोनों को 4 से भाग दीजिए, क्या होगा 4 से भाग देने पर इसका इकाई क्या होगा 3 हो जाएगा, इकाई क्या होगा 3 होगा। उसके बाद 1 पर जितना भी पावर है उसका इकाई 1 ही होता है प्लस, उसके बाद माइनस 7 लीजिए, 7 पावर क्या है, इसको समान है, समान इसको कटा भी सकते हैं, समान है समान कट जाएगा, मतलब इकाई अंक 7 लीजिए, इसका भी इकाई अंक 7 है, मतलब कटा सकते हैं, जैसे मतलब मान लीजिए इसका अंक क्या क्या होगा, इसका पावर 3 ना होगा, इसको आप कटा सकते हैं, कट गया, कट गया, यानी मतलब इसका जो इकाई अंक 3 आएगा इसका भी इकाई अंक 3 का कट जाएगा ना, इकाई अंक इसका क्या बच रहा है आंसर, क्या बच रहा है इकाई अंक क्या बच रहा है 1, क्या बच रहा है 1, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल चलता है, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, क्या है 3 पावर है, 3 पावर 6 है, 6 3 लीजिए, इसको 4 से भाग दीजिए, इसके शेषफल क्या है 2, उसके बाद क्या है मल्टीपल, उसके बाद क्या है 4 है, 4 को आप 7 शेषफल को 3 से 4 से भाग दीजिए, शेषफल क्या आएगा, क्या आ जाएगा शेषफल 3। उसके बाद क्या है 6 है, 6 पर कितना भी पावर है उसका क्या होगा 6, डायरेक्ट ले लीजिए डायरेक्ट गुना। उसके बाद 7 है, 7 है, 7 पर जब भी आप संख्या को 4 से भाग देते हैं, जब भी मान लीजिए कोई संख्या जैसे पावर को, जब भी कोई पावर को आप 4 से भाग देते हैं, तो अगर कट का मतलब वो पूरी तरह से मतलब शेषफल 0 दिए, शेषफल क्या है शेषफल 0 आए, तो शेषफल 0 आए जब संख्या को पावर को जब 4 से भाग देते हैं शेषफल 0 आए, क्या करिए पावर के रूप में आप क्या 4 ले लीजिए, क्या लीजिए 4 ही पावर के रूप में क्या है 4 ही ले लीजिए, क्या ले लीजिए पावर के रूप में 4 ही ले लीजिए, क्या ले लीजिए 4 ही ले लीजिए पावर के रूप में, क्या लीजिए 4, 4 ले लीजिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है 8 है, 8 है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, इकाई क्या 4 है, 4 होगा, इकाई 4 होगा। उसके बाद क्या है 9, 9 है, 9 का पावर क्या है 4 से भाग दीजिए 5 को क्या होगा इकाई क्या शेष बचेगा 5, 9 पावर 1, उसको गुना कर लीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 4 क्यों कितना 64, 64 का इकाई 4 होगा। उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 का मतलब 7 को 4 बार गुना करें तो क्या इकाई होगा 9 होगा, क्या होगा ये सॉरी 1 होगा, 1 होगा। इसके बाद क्या होगा 4 है, उसके बाद क्या है 9 पावर 9 है, 9 पावर 1 है तो 9 ही हो जाएगा, उसको गुना करिए तो 9 चौक 24, 9 चौक 36, 36 का इकाई 6, इसके बाद 6 से गुना करिए 6, इसके बाद 6 से गुना करिएगा 6, इसके बाद इससे गुना करेंगे 6 चौक 24, इकाई 4, और इसके साथ गुना करिए 9 चौक 36, इसका इकाई क्या रहा है, इकाई क्या रहा है इसका इकाई क्या रहा है 6, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो रहा है।
चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए चलिए अगर उसको आप लोग उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए। देखिए फैक्टोरियल आ गया। देखिए फैक्टोरियल क्या है, 111 का फैक्टोरियल। ये देखिए फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल होता क्या है, तो फैक्टोरियल का होता है कोई भी संख्या जो दिया ना उसको एक तक लाना, पीछे खींच कर एक तक लाना। क्या है, पीछे खींच कर एक तक लाना। जैसे मान लीजिए 5 फैक्टोरियल दिया, मान लीजिए 5 फैक्टोरियल है, इसको क्या है फैक्टोरियल 5 है ना, तो उसको आप पीछे खींचिए। क्या करें, पीछे खींचिए। क्या, पीछे खींच के लाइए, मतलब पीछे खींच के लाइए। तो मतलब पीछे खींचना मतलब एक तक लाना है। तो 4 है, 5 लिखे, 4 से 5 से पहले क्या है 3, 4, उसके बाद क्या है 3, उसके बाद क्या है 2, उसके बाद क्या है 1, मतलब एक तक लाना है। क्या लाना, एक तक लाना है। फिर फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इस संख्या को एक तक खींच के लाना, पीछे की ओर लाना। चलिए बनाते हैं इसको, चलिए बनाते हैं इसको। ये बनाते हैं, ये बनाते हैं इसको, चलिए बनाते हैं। देखिए बनाते हैं। क्या है, 111 है, 111 फैक्टोरियल है, इसको पीछे खींचेंगे तो पीछे क्या होगा 100, इसका क्या होगा 110, इसको 10, ऐसे करते 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 कहाँ तक एक तक आना है हमको, एक तक आना है। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि क्या जीरो आ रहा है, तो जीरो को भी कोई भी संख्या से गुना करे इसका एक क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा। एक बात आप याद रखिए, जिससे मान लीजिए अगर 4 से अधिक फैक्टोरियल हो जाए, मतलब 4 मतलब 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते जहाँ भी जाए, तो 4 से अगर 4 से अधिक जाए फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 ऐसे 4 से अधिक जाए तो उसका इकाई क्या होगा, हमेशा जीरो। इसका इकाई क्या होगा, जीरो होगा। इकाई क्या होगा, हमेशा जीरो। क्या होगा, इकाई जीरो होगा हमेशा। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको काम आ जाएगा। ये नियम जब आपको नियम याद रहेगा, एग्जाम में आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं, हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए ऐसा करते हैं, आप समझ गए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। क्या अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। गुना करिए, गुना करेंगे 2, 2 तिया 6, इकाई सिर्फ इकाई से गुना कर रहा है, तो 4 तिया 12, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से गुना करिए, एक का 2 गुना करें तो 2 होगा। एक का 2 गुना करिए तो 2, 2 से 3 गुना करिए 6, 6 से गुना करिए 4 के 24, 24 का ऐसे भी दिख रहा है। देखिए यहाँ 5 दिख गया, सम संख्या के साथ देखिए 5 दिख गया, सम संख्या के साथ क्या आएगा 5 दिख गया। और सम संख्या के साथ 5 से गुना करने पर उसका अंक क्या होगा, इसका एक अंक क्या होगा, जीरो। क्या होगा, एक अंक जीरो, हमेशा क्या होगा, एक अंक जीरो। तो आपकी डायरेक्ट इसको आपको आती है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये अब इसके सवाल समाप्त हो गया। आपको क्या करना है, इस सवाल को आप क्या करना है, होमवर्क लीजिए, होमवर्क लीजिए, और इसको क्या कमेंट में आंसर दीजिए। क्या करिए, इसका कमेंट में आंसर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर कमेंट करिए, और मैसेज करिए, कमेंट करिए कि वीडियो आ रहा है, इसका अगला पार्ट लाए, तो आप जरूर लाएँ। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।